सब बहनों को जय गेसर, भाइयों को जय गेसर, छोटे बच्चों को प्यार। ये मेरी बेटी का चैनल है। मैं कहती हूँ खूब आगे बढ़े मेरी बेटी, चैनल के माध्यम से खूब कुछ खूब पैसे मिलते हैं खूब मम्मी खूब तो। तरक्की करे, खूब पैसा कमाए। पैसे मिलते तो आपकी पार्टी करती, पहली तनख्वाह मैं आपको देती, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रबोधनी एकादशी मनाई थी। प्रबोधनी एकादशी को देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान 4 महीने के लिए जैसे सो जाते हैं, इस दिन भगवान जागृत होते हैं। ये तो कहने की बातें हैं। भगवान न कभी सोते हैं न कभी। जागते हैं। अरे भगवान तो हमेशा जागते ही रहते हैं। भगवान जागते हैं तभी तो हम जागे हैं। हाँ हाँ, भगवान जिस दिन सो जाएंगे तो आदमी अपने आप ही सो जाएगा। सही बात है। वो तो कहने के लिए, हमें समझाने के लिए है कि भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दिन जो है वृंदा और भगवान विष्णु का विवाह होता है। वृंदा कौन है? वृंदा एक तुलसी, वृंदा तुलसी को कहते हैं। इसमें एक सुंदर सा हमारे पुराणों में कहानी आती है कि जलंधर था राक्षस एक, बहुत दुष्ट आदमी था। वो देवताओं को बहुत तंग करता था। इतना तंग करता था देवताओं को कि वो कोई भी देवता उससे जीत नहीं पाता था। ये सब किसके कारण था? उसकी पत्नी वृंदा। उसकी पत्नी का नाम क्या था? वृंदा। वृंदा एक बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता स्त्री में इतना बल होता है, कहते हैं भगवान की, वो कुछ भी करा सकती, कुछ भी कर सकती है। वो भगवान को तक जो है नीचे ला सकती है जमीन में, इतना बल होता है पतिव्रता स्त्री में। तो वो वही पतिव्रता स्त्री होने के कारण जलंधर कहीं भी जो है हारता नहीं था, जीतता ही रहता था, जीतता ही रहता था। एक दिन जो है सब देवताओं ने बहुत बड़ी क्या करी, सभा करी। सभा करी, कहने लगे ये राक्षस तो हमसे मन नहीं रहा, अब क्या करना चाहिए। तो सबने देखा, भाला, सबकी सलाह बनी कि ये सब जो है इसकी पत्नी वृंदा के कारण हो रहा है कि वृंदा वृंदा का जिस दिन सत्यत्व भंग हो जाएगा, उस दिन जो है ये जलंधर राक्षस जो है मर जाएगा। हाँ। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वृंदा के पास जाए और वृंदा का सत्यत्व भंग करे, नष्ट करे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इतना तेज था उसकी सत्यत्व में कि कोई भी उसके आगे ठहर नहीं पाता था। अब भगवान विष्णु से ये लोग सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि प्रभु ये काम तो आप ही कर सकते हैं और तो दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो भगवान ने विचार करा कि हाँ, कि अब सोचना पड़ेगा। भगवान सोचने लगे तो दिन में तो ये काम हो नहीं सकता था। एक दिन क्या, भगवान ने एक संरचना करी कि जलंधर को जल्दी जो है स्नान करने के लिए गंगा में भेज देते हैं भगवान। तो वो चला गया। अब वृंदा सोई आराम से। तो भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप बना के उसे कमरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो वृंदा की नींद खुलती है। वृंदा कहती है अरे मेरे पति तो अभी तो स्नान करने गए थे, अभी इतने जल्दी कैसे आ गए। जैसे वो देखती है तो वो देखती है भगवान विष्णु, पहचान जाती है। वो पहचान जाती है कि भगवान विष्णु है और मेरा सत्यत्व भंग करने के लिए आए हैं। बस इतने में जो है उसका भगवान विष्णु जो है मतलब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान ऊपर से भविष्यवाणी होती है। भगवान कहते हैं वृंदा मैं तेरे से जोड़ विवाह का करूँगा। कब? जब देव उठावनी एकादशी आएगी, उस दिन तेरा और मेरा विवाह होगा। तब से भगवान शालिग्राम के रूप में तुलसी में रहते हैं और उसी दिन ही वृंदा और भगवान विष्णु का विवाह होता है। जो शालिग्राम के रूप में होता है। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु वृंदा के साथ विवाह करते हैं। उस दिन जो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, खूब जो है व्रत रखते हैं लोग, जैसे एकादशी का। ये जो देव उठावनी एकादशी है, ये बहुत बड़ी एकादशी इसको माना जाता है। बताओ हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसका इतना जड़ा महत्व है सतीत्व का। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो कितनी पवित्र है। बताओ, आप इस विषय में विचार करें, सोचें। और हर स्त्री को सोचना चाहिए कि हमें अपना धर्म कैसे बचाना है, कैसे हमें अपना जीवन सुंदर और पवित्र रखना है। तुलसी इतनी पवित्र है, इतनी प्यारी है भगवान विष्णु को। तुलसी के बारे में आपको मैंने एक चीज पढ़ी, एक जगह बताऊं आपको। तुलसी की जो मंजरी होती है ना, मंजरी के अंदर जो बीज होते हैं, उस बीज के अंदर छोटे छोटे पुष्प होते हैं। और जब तुलसी की मंजरी तोड़ो तो उन मंजरी से इतनी प्यारी खुशबू आती है। यही खुशबू जो है राधा में रहती है, समाई हुई है। राधा में समाई हुई है। भगवान विष्णु को भगवान
श्री कृष्ण को इसलिए ज़्यादा प्यारी है ये वृंदा, क्योंकि इसमें से श्री राधा जी की शरीर की खुशबू उसमें समाई हुई है, इसलिए वृंदा जो है, तुलसी जो है भगवान को इतनी प्यारी है। और उसको खुशबू सूंघो ना तो आपको नाक में अब इतनी तेज स्मेल आती है। जो सच्चा आदमी होगा ना, सच्चा पवित्र भाव रखता होगा, ये हरे को नहीं आती खुशबू, उसी को ही आती है जो पवित्रता से उसके उसी भाव से देखता है, तुलसी को पवित्र भाव से देखता है कि ये मेरी माँ है, मेरी तुलसी है, मेरे भगवान विष्णु की पत्नी है। इस भाव से जो देखेगा तो उसको खुशबू आएगी, जो उसको ऐसे पेड़ पौधे समझेगा तो उसको कोई खुशबू नहीं। इसको हम कहते हैं तुलसी और वृंदा और भगवान विष्णु का विवाह। इस दिन जो है शालिग्राम जी के रूप में रहता है ना, वो शालिग्राम के रूप में रहता है। हम उस दिन जो है चौबारे को खूब अच्छा सजाते हैं, तुलसी के चौबारे को सुंदर सजाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं उसमें। पर मैं दिखा नहीं पाई, मैंने भी किया था, मैंने दिखा नहीं पाई। ये तुलसी विवाह और उनको चुनरी उड़ाई जाती है, उनको श्रृंगार का सामान दिया जाता है, मैंने भी किया था, पर मैंने दिखाया नहीं मम्मी, याद ही नहीं रहा। चल कोई बात नहीं। उठावनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत कब तोड़ा जाता है? एकादशी का व्रत जो है सवेरे व्रत रखो, कई लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को फलाहार खा के व्रत वो करते हैं, पूजा पाजा करते हैं। द्वादशी को भगवान विष्णु को भोग लगा के, उस दिन चावल का भोग लगता है, भगवान को खीर चढ़ती है। हाँ, उस दिन खीर भगवान विष्णु को खीर चढ़ा के तब व्रत खोलते हैं, तब खाते हैं अनाज। अच्छा, सबसे जो कठिन व्रत है वो एकादशी का ही व्रत होता है, क्योंकि उस दिन कई लोग जो है निर्जला व्रत भी रखते हैं, बिना पानी के ही भूखे रहते हैं। बोलो। ये तो मैंने मतलब प्रबोधनी एकादशी के बारे में बताया। एक बार और मैं बताना चाह रही हूँ, जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम को किसी भी व्रत करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही एक व्रत होता है। गृहस्थ आश्रम खुद ही एक व्रत है। उसमें इतने कठिन परिस्थितियों में महिला जूझती है ना, वो व्रत से भी ज्यादा कठिन है, इसलिए उसको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रही हो? हाँ, नहीं एकादशी का व्रत जो होता है वो कई व्रतों का जो होता है वो ये मुझे नहीं मालूम, पर मैंने पढ़ा था कहीं जो पुण्य मिलता है उसको। यदि आप कोई व्रत न रखें पर एकादशी का व्रत रख ले तो। व्रत रखो ना रखो, जिसने कन्यादान कर दिया ना, कर रही तो हाँ कर रही। जिसने कन्यादान कर दिया, जिसने एक बेटे का कन्यादान कर दिया, समझ लो उसने कई साल कई जन्मों के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया। और मैंने तो 4 बेटे का कन्यादान कर रखा। हाँ, ये मैंने तो 4 बेटे का कन्यादान कर रखा। मुझे कहीं तीर्थ स्थल कोई धाम में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान होता ही नहीं है। सबसे बड़ा दान, महादान कौन है? कन्यादान। इसलिए हम तो वैसे ही पवित्र हैं। बताओ मम्मी। कल हम एक जगह कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता था। तूने कैमरा तो खोल तो दिया, रोशनी नहीं आ रही। लो फिर रोशनी भी आ। कल हम एक जगह कहीं जा रहे थे बच्चों के साथ, तो बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता था। तो मुझे शिवी की बहुत याद आई। जब हम बद्रीनाथ ले गया, शिवी मेरा नाती और बेटी जवाई सागर और सीमा, तो इतना गंदा रास्ता था बद्रीनाथ धाम जाने का पैदल। शिवी मेरा हाथ पकड़ के ले गया। मैंने कहा मेरा बैग भी पकड़ा उसने, बोतल भी पकड़ी, हाथ भी पकड़ता था, और इतना डर लगता था चलते हुए। तो मुझे ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में कभी चलना पड़ता है तो मुझे शिवी की बहुत याद आती है। शिवी ने जो काम किया वो कोई और नाते मेरा कर नहीं सकता। ये होगी शिवी की बढ़ाई। अब बस कर, कितना लंबा बना रही, इतना लंबा कौन देखेगा? हो गया, मम्मी का हो गया। बस मम्मी ने एक अच्छी सी कथा सुना दी हमें, है ना, तुलसा विवाह के ऊपर। तो मम्मी का आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मम्मी जय योगेश्वर बोल दो। अरे जलंधर जब सती तो भंग हो गया वृंदा का, तो फिर ये क्या कहते हैं, देवताओं ने और जलंधर के साथ बहुत लड़ाई हुई। आखिर में जलंधर मर गया। तब जाके जो है ये देवताओं को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी मनाई उन्होंने, बहुत ज़्यादा।